friends, I was getting a lot of requests from my subscribers to start a new series of science interesting facts and experiments. So as you know that your wish is my command. So I am introducing my elder brother who is currently pursuing BAMS from Government Ayurvedic College of Jabalpur. So he will help us in understanding science interesting facts and experiments. So Amit, you can take over. फ्रेंड्स, आई एम अमित सिंह परस्यूइंग बीएमएस फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गौरीघाट जबलपुर। आज अपन समझेंगे ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब ह्यूमन बॉडी पे कैसे हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। सबसे पहले देखेंगे हेडिंग ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन। तीन चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, ह्यूमन है, हार्ट है, सर्कुलेशन है। मतलब समझना अपने को ह्यूमन हार्ट से बॉडी पे ब्लड सप्लाई कैसी होती है। अब समझते हैं सबसे पहले अपन बहुत ईजी वे पे। अपने ह्यूमन हार्ट मैंने ऐसा बनाया हुआ है, बट पता है ऐसा नहीं होता है। आपको पता है, मुझे पता है कैसा होता है, अपन यहाँ पे देख लेंगे कैसा होता है। ठीक है, एकदम बढ़िया समझ गए। ह्यूमन हार्ट जो होता है, जो अपन इमेजिन करते हैं, जो बेसिक चीज़ जो दिमाग में बच्चे जो 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास सोचता है ऐसा होता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं इसको दो पार्ट्स में। ह्यूमन हार्ट जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है कि डीऑक्सीजनेट पार्ट होता है। मतलब एक पार्ट जो होता है ह्यूमन का वो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा होता है, और एक पार्ट जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई कर रहा होता है। मतलब अपन ने पूरे ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन को दो इवेंट्स में बांट दिया है। कौन कौन से? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड इवेंट पे। ठीक है, समझने के लिए ऐसा किया, ऐसा होता नहीं है। फिर देखते हैं आगे। ह्यूमन हार्ट हो गया, अपन ये ऐसे बना दिया है। इसकी टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। अपन सोचते हैं कि राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। याद करने का तरीका सर बहुत टफ है, कैसे याद करेंगे? बहुत इजी है। ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल होता है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल होता है। सर कन्फ्यूजन, ऑरिकल होता है कि आर्टरियम होता है? सेम थिंग होती है, कोई कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ऑरिकल बोल दो, आर्टरियम बोल दो, बिल्कुल दोनों सेम है। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया ऑरिकल, नीचे वाला पार्ट हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, अपन ने ह्यूमन हार्ट को दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड किया, दो इवेंट में, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। फिर अपन ने डिवाइड किया ह्यूमन हार्ट के 4 पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ऑरिकल, नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब समझते हैं पूरी कहानी। कहानी बिल्कुल स्टोरी के अपन याद करेंगे, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल स्टोरी की तरह पूरा इवेंट याद हो जाएगा आपको 1 मिनट में, है ना। अपन देखते हैं। सबसे पहले अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी होगी। ठीक है, मैं ह्यूमन बॉडी बना देता हूँ, आप यहाँ पे देखिए, 1 मिनट लगेगा। ये ह्यूमन बॉडी हो गई। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी होगी। ठीक है, ये आप हैं, मैं हूँ, कोई भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी से सबसे पहले 2 वेन होती हैं। कौन कौन सी वेन होती है? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ये 2 वेन, मैंने 2 वेन लिखी हुई है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है, या दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा। सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, 2 वेन हो गई। ठीक है, ये वेन जो होती हैं वो अपने बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? हमारे ह्यूमन बॉडी से, मेरे लेग से, हैंड से क्या करती हैं? ब्लड को कलेक्ट करती हैं। ठीक है, ये दोनों बॉडी वेन्स हो गए, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, हमारे ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट करती हैं। सर इनका नाम क्यों है अलग अलग है? जब दोनों ही एक काम कर रही हैं, ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट कर रही हैं, तो फिर नाम अलग क्यों है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सुपीरियर वेना केवा जो उसका सुपीरियर इसलिए बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा को सुपीरियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। सर अपर पार्ट क्या हो गया? अपर पार्ट हो गया भाई, हार्ट इधर है, हार्ट अपना इधर है, इसके ऊपर जो भी पार्ट हो गया अपर पार्ट हो गया। नीचे वाला पार्ट इन्फीरियर वेना केवा। एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट बोले तो हार्ट के नीचे वाला पार्ट, बॉडी के जो हार्ट के नीचे जितने भी लेग हो गया अपना, जो भी एब्डोमिनल पार्ट होता है वो इन्फीरियर वेना केवा सप्लाई होता है। मतलब इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा ऊपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड कनेक्ट करती है, और इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले पार्ट के बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है। सर कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा खून, इम्प्योर ब्लड जिसको बोलते हैं, समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसा होता ही है। ठीक है, तो कलेक्ट कर लिया। हाँ साहब, ठीक समझ गए अपन कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट कर ली। ठीक है, पहला इवेंट कलेक्ट कर लिया। अब ला के ये ह्यूमन बॉडी के अपन ने 4 पार्ट पढ़े थे, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल करके। तो सबसे पहले इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको अपन बोल रहे हैं, वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कलेक्ट करके राइट ऑरिकल पे, राइट ऑरिकल वाले पार्ट पे दे दिए अपना, मतलब इम्प्योर ब्लड को डिस्चार्ज कर दिए। क्या कर दिए? डिस्चार्ज कर दिए। ठीक है, सब समझ गए कि सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल पे डिस्चार्ज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अभी तक ब्लड क्या है? इम्प्योर है। क्या है? ब्लड अभी तक इम्प्योर है। ठीक है, कोई प्योरिफिकेशन का इवेंट नहीं होता है मैंने अभी यहाँ पे। फिर यही ब्लड जो होता है वो हार्ट पंप करता है। ठीक है, हार्ट पंप करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, सर कौन पंप करता है? हार्ट में मसल्स होती हैं। आप कमेंट कीजिएगा, आप, मुझे तो पता है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बता दूंगा कौन सी मसल्स होती हैं। हार्ट की मसल्स अलग अलग होती हैं। तो कौन सी मसल्स हार्ट को सप्लाई करती है,
मतलब कौन सी मसल्स होती हैं हार्ट पे होती हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइएगा कौन सी मसल्स होती हैं। वो जो होती हैं पंप करती हैं, मतलब पल्पिनेशन होता है, जिसके थ्रू राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल पे ब्लड जो होता है वो आता है, डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? डिस्चार्ज होता है। मतलब राइट ऑरिकल सब, ये टोटल 4 इवेंट्स होते हैं ना, वो अपन 0.8 सेकेंड में होते हैं। मतलब इतना कम समय होता है 0.8 सेकेंड, वो दोनों पूरे इवेंट्स होते हैं 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाते हैं अपन देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा ने डीऑक्सीजन ब्लड लाके डिस्चार्ज किया राइट ऑरिकल पे। राइट ऑरिकल जो है यहाँ पे ब्लड अपना डीऑक्सीजनेटेड ही है, वहाँ से राइट वेंट्रिकल पे पंप किया। क्या किया? पंप किया। हार्ट जो हुआ पंप किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, सिस्टॉल हुआ। सिस्टॉल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। अपन समझेंगे बायोलॉजिकल टर्म्स जो होती हैं दो होती हैं, एक सिस्टॉल होता है, एक डायस्टॉल होता है। सिस्टॉल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, समझ गए? तो अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हार्ट का साइज़ क्या होता है सर? अपनी मुट्ठी बांधिए, जितना मुट्ठी का साइज़ होता है, जिसका पर्सनल, अगर मेरा हार्ट है, मेरा मुट्ठी का साइज जितना है, तो वेस्ट साइड जो बोलते हैं वही सेम साइज होता है ह्यूमन हार्ट का होता है। ठीक है, ये अच्छी बात है, तो ध्यान रखिएगा। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है सर, यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? यहाँ तक ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड है। फिर पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है? राइट वेंट्रिकल पे पल्मोनरी आर्टरी की सप्लाई होती है। क्या होती है? पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या करती है सब? सर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या बोलते हैं कि डीऑक्सीजन ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है लंग्स पे। लंग्स पे क्यों ले गई? लंग्स पे क्यों ले गई? हो सकता है कहीं और बॉडी पार्ट्स पे लेके जाती है। लंग्स पे प्योरीफिकेशन होता है। क्या होता है? ब्लड का, डीऑक्सीजन ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है लंग्स पे। ठीक है, तो अपन ने समझ गया कि डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी से क्या हो गया कि इधर से निकल के डीऑक्सीजन ब्लड लंग्स पे गया। ठीक है, कहाँ से निकल गया? राइट वेंट्रिकल से। तो अपन ने ये एक इवेंट कंप्लीट हो चुका है। क्या? वो फर्स्ट इवेंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है डीऑक्सीजन ब्लड का। सबसे पहले क्या हुआ? सुपीरियर वेना केवा इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड कनेक्ट हुआ पूरी बॉडी से। सुपीरियर वेना केवा से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, इन्फीरियर वेना केवा से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द बॉडी से कलेक्ट हुआ। राइट ऑर्टिकल पे गया डीऑक्सीजन ब्लड। राइट ऑर्टिकल से राइट वेंट्रिकल पे गया। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड जो है लंग्स पे थ्रू लंग्स पे गया, जिस यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना है। क्या होना है? प्यूरिफिकेशन। ध्यान रखिएगा लंग्स पे क्यों गया, ध्यान देने बात ये है। अभी तक ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजन। अब सेकंड इवेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपन समझेंगे हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है वो दो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी पे, वो दो इवेंट में समझना था, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का इवेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इवेंट जो था अब स्टार्ट होता है। लंग्स पे क्या हो गया? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया, मतलब ब्लड जो है जो इम्प्योर था वो प्योर हो गया। अब लंग्स में कैसे प्योर हो गया, इम्प्योर हो गया, मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लंग्स में कैसे प्यूरिफिकेशन सेंटर बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ब्लड का होता है बेसिकली। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स के थ्रू अब जाएगा हार्ट को। कहाँ पे जाएगा? हार्ट को। भाई सप्लाई किससे होगी? क्यों हार्ट में वापस क्यों आया? कहीं और डायरेक्ट सप्लाई कर देता? नहीं, हार्ट पे पंप होता है ब्लड, प्रेशर से पंप करना अपने को। पूरी बॉडी के, आपका टो है, फिंगर से, टो की फिंगर से लेग की फिंगर, वहां तक ब्लड सप्लाई करनी है। तो भाई डायरेक्ट तो सप्लाई हो सकता है, उस प्रेशर से नहीं जाती। तो हार्ट के थ्रू जो होता है ब्लड जो होता है वो पंप करता है प्रेशर के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं उनको। तो प्रेशर के थ्रू जो होता है वो पूरे बॉडी को सप्लाई करेगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स जो है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल पे आएगा या आर्टरियम पे, लेफ्ट आर्टरियम पे आएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात, आप हो सकता है 9th में हो, 10th क्लास में हो, 7th में हो या 11th में हो, लोगों को पल्मोनरी वेन का नंबर नहीं पता होता है। क्या नहीं पता होता है? पल्मोनरी वेन का नंबर। लोग सोचते हैं जैसे पल्मोनरी आयोटा एक होती है तो पल्मोनरी वेन भी एक ही होती है, लेकिन गलत बात होती है, ये गलत बात है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होती है नंबर में कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? नंबर में 4 होती हैं। तो लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन जो होती है जो कि नंबर में 4 होती हैं, वो लेफ्ट ऑरिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की है। क्या किए? ब्लड को डिस्चार्ज किए हैं, पंप किए। क्या किए? पंप किए। ठीक है भाई, समझ गए अपन कि लेफ्ट ऑरिकल पे अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, यहाँ पे पंप हो चुका है। ठीक है, अब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड पंप होता है। क्या होता है? पंप होता है। सेम सिस्टॉल होता है। सिस्टॉल मतलब मैंने बताया था आपको पहले, थोड़ा रिमाइंड करेंगे आप, याद कीजिए। सिस्टॉल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन। तो सिस्टोलिक इवेंट होता है जिसमें लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो होता है वो पंप होता है। ठीक है साहब, पंप हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड आ गया, समझ गया अपन। तो ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया। अब ये क्या है? देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी को जो होती है, पूरी ह्यूमन बॉडी को ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई बोले तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है आयोटा के थ्रू। आयोटा जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो बोली जाती है वो आयोटा को बोली जाती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में आर्टरी होती है ना, उसी में सबसे बड़ी आर्टरी होती है आयोटा होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट से पूरी ह्यूमन बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ब्लड का सर्कुलेशन करती है।
तो अपन ये इवेंट समझते हैं। सेकंड इवेंट जो वहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ, लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ। लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ तो ऑक्सीजन ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू, जो कि नंबर में थी 4, लेफ्ट ऑरिकल पे आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू होल ह्यूमन बॉडी पे गया। समझ गए यहाँ तक कहानी? अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये होती है, लोगों को पता नहीं होता है, हो सकता है आप लोगों को किसी पता हो। ये दोनों वॉल्व का नाम सोचिए। जैसे अपन किसी बोलते हैं ना कि जैसे अपन अपने घर में टैप होता है तो नल खोलते हैं, पानी निकलता है, फिर बंद कर देते हैं ना, वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड आया और डायरेक्टली पूरा डिस्चार्ज होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा पंप नहीं होता है। 0.8 सेकंड में 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.7 सेकंड्स के इवेंट होते हैं, 0.4 सेकंड्स का जॉइंट डायस्टोल जिसको बोलते हैं वो होता है। ऐसे करके इवेंट होते हैं, बहुत कम समय में ऐसा होता है। तो यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं, उनका नाम बताइएगा, सोचिएगा या कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या होता है, वैसे बता देता हूँ। चलिए छोड़िए, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। 2 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, 2 वाल्व ध्यान रखिएगा। वाल्व क्यों इनको ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं? सर ट्राई क्यों लगा, बाई क्यों लगा? ट्राई 3 वाल्व होते हैं, ट्राई मतलब 3 फ्लैप होते हैं बेसिकली, जैसे ऐसे करके ना 3 फ्लैप ऐसे करके, 3 फ्लैप ऐसे करके, 3 फ्लैप के क्लोजर्स होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अपन टैप खोल दिए, टैप बंद कर दिए, जैसे नल होता है अपने घर पे नल होता है ना ऑन करते हैं, वैसे टैप होते हैं ये, मतलब रोक, ऐसा नहीं कि पूरा टाइम होता रहता है। जब कंट्रैक्शन से स्टॉल होगा तो ये बंद होगा, ये स्टार्ट होगा तो ये ऑन होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ इवेंट चल रहा होता है, वो 0.8 सेकंड में इतने जल्दी होता है कि हमको दिख नहीं रहा होता है, समझ नहीं आ रहा होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपन ने ये पूरा ब्लड इवेंट समझ गया। अब अपन मैं आपको बेसिकली ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, जो आपको याद रखना है दिमाग में, जो दिमाग में चीज़ें याद रहे अपन को कि ठीक है सर समझ गए, ये इवेंट समझ गए। अब अपन अगर अपन को लिखना है किसी 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन में या कैसे करके लिखना है, समझना है, तो अपन ऐसे करके ग्राफ बना देंगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर्स के दिमाग पे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं अपन ने स्टार्ट कहाँ से किया था, कि डीऑक्सीजनेट इवेंट से स्टार्ट किया था। सबसे पहले क्या हुआ कि सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ह्यूमन बॉडी से कलेक्ट किया। ठीक है साहब समझिए, कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ह्यूमन हार्ट का फर्स्ट पार्ट जो अपन ने ध्यान रखा था, राइट ऑरिकल या राइट आर्टरियम, वहाँ पे डीऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई गई, मतलब डीऑक्सीजन ब्लड ने पंप किया, डिस्चार्ज किया राइट आर्टरियम में, हार्ट के पहले वाले पार्ट पे। ठीक है, उसके बाद ये रहा राइट ऑर्ट्रियम, ये सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, राइट ऑर्ट्रियम। उसके बाद राइट ऑर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे ब्लड को पंप किया, ये गया। अभी तक ब्लड अपना डीऑक्सीजन ब्लड है। फिर पल्मोनरी आयोटा के थ्रू, ये पल्मोनरी आयोटा हो गई, इसके थ्रू ब्लड जो है लंग्स पे गया। कहाँ पे गया? पल्मोनरी आयोटा के थ्रू ब्लड कहाँ पे गया? लंग्स पे गया। अब लंग्स में मैंने क्या बताया था, थोड़ा ध्यान रखो आप, क्या बताया था मैंने? बताया था बहुत अच्छी चीज़ कि लंग्स पे प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब डीऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एवरी सेल्स एवरी टिश्यू डिमांड्स क्या? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉट डीऑक्सीजन ब्लड। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन ब्लड डिमांड करता है, इसलिए लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुआ। और अपना यहाँ पे क्या हुआ कि अब डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। लंग्स में क्या हुआ? कन्वर्जन हो गया। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑर्ट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल पे ब्लड जो है वो पंप हुआ, डिस्चार्ज हुआ, जो कि प्योर हो गया। आप यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो गया। ध्यान रखने के लिए बताया था मैंने, नंबर में 4 क्या होती हैं? पल्मोनरी वेन, ये ध्यान रखना है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट ऑर्ट्रियम के बाद ये लेफ्ट ऑर्ट्रियम हो गया अपना, पल्मोनरी वेन हो गया। नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने बात है, नंबर में 4 होती हैं। फिर लेफ्ट ऑरिकल पे गया, ये लेफ्ट ऑरिकल सप्लाई आई, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे गई, लेफ्ट वेंट्रिकल से ह्यूमन बॉडी ये आयोटा के थ्रू ह्यूमन बॉडी पे, होल ह्यूमन बॉडी पे सप्लाई हुआ। तो ये बहुत इजी है, आप ग्राफ ध्यान रख लो, 1-2 बार रिवाइज कर लो, है ना, 1 बार 2 बार मन में सोच लो, ऐसा होता है ऐसा होता है, एक स्टोरी के थ्रू याद करेंगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा अपन ने डायग्राम खोल लिया और आप देखेंगे यूट्यूब चैनल से बहरा डायग्राम बना दिए बिल्कुल हार्ट के, और समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल क्या समझना है। सिंपल है, जो अपन समझ रहे हैं, जो अपन देखते हैं, जो सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उस चीज़ को समझेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखेंगे। ऐसा नहीं कि बस अपन बना के डायग्राम, मैं चाहता तो हार्ट का बहुत बड़ा डायग्राम बना सकता था, मैं अच्छा बना के अच्छा वो कर सकता था आपको, कि डायग्राम बना दो समझा ना पाऊँ। मैंने ग्राफ पहले आपको इवेंट समझा दिया, किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। फिर मैंने आपको ग्राफ के थ्रू पूरा सिस्टमेटिक जो हो रहा है वो समझा दिया। बस नाम ध्यान रख लीजिएगा अपन, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। पर मैंने यहाँ पे पॉइंट करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा, कॉपी में एक बार बना लीजिए, इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।